बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं परवीन गिलानी और बिल्कुल जी आप देख चुके हैं कर्टन रेजर, यानी कि आपको खुश आमदीद कहते हैं कर्टन रेजर में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे साथ मौजूद कौन है इस वक्त स्टूडियोज में। बिल्कुल जी मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं उमर सियालवी। अस्सलाम मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, मैंने कहा आज परवीन को जो है वो मौका मिला है और इन्होंने भूल जाना है मुझे ये, क्योंकि जोश और वलवला जो है वो इतना है। जाहिर है अपने प्रोग्राम्स जो हमारे पास एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो जाहिर है एक्साइटमेंट है एक। यस जी हाँ, right. वो आपको बताने के, तो इसी एक्साइटमेंट में मैंने कहा परवीन मुझे भूल जाएगी। उमर आपने देखा होगा जब भी कुछ नई चीज होती है तो जितने हम खुद एक्साइटेड होते हैं उस चीज के लिए, उतने ही हमारे देखने वाले भी, कि अब की बार देखते हैं K2 टेलीविजन हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या नया है, क्या तमाम तर चीजें प्लान की गई हैं। और FPC हम इसे बोलते हैं, जिसे शायद ज़बानी ज़दे आम बहुत से लोग तो नहीं समझ पाएंगे, तो समझा देना प्लीज। तो उसके अकॉर्डिंग तमाम तर चीजें, नए प्रोग्राम, क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम भी रख देते हैं कि आपके नजदीक FPC स्टैंड्स फॉर। अच्छा, मैं वैसे बोलने लगी थी, लेकिन अच्छा वो आपने क्वेश्चन कर लिए, वरना बस ठीक है मैं खामोश हो जाती, मैं नहीं बताती प्रोग्राम के क्या अंदर बताएंगे। ठीक है। और जो हमें जवाब देगा हम उसको कोई इनाम नहीं देंगे, सिर्फ उसको शबशी देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं जी। अभी थोड़ी देर बाद में हमारा नंबर जो है वो भी सामने हो जाएगा। 05141023557 हमारा नंबर होगा जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, 051231057 जो है हमारा टेलीफोनिक नंबर होगा, जिसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने ख्यालात का जो है वो इजहार कर सकते हैं। और उसके बाद इनको जाहिर है बिल्कुल आपने देखा कि हम पाकिस्तान लाउंज पहले मतलब हमारा एक प्रोग्राम होता था, और उसके बाद हमारा K2 टाइम्स T20 से पहले जब हम दूसरे सेगमेंट में जाते होते थे तो किस तरह से कॉल्स आती थी और लोग अपने मसाइल इस तरह से बता रहे होते थे जैसा कोई बड़े भाई को बता रहा होता है। और ऐसे ही है, ये एक प्लेटफॉर्म इनको दिया भी इसीलिए गया। और उमर अगर आप देखें तो अब भी जो हमारी FPC है न्यू, उसमें बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, उनको तरतीब इस मुनासबत से दिया गया है कि हमारी जो आवाम है, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जितने भी प्यारे लोग हैं जो इस वक्त स्क्रीन पे बैठे हुए देख रहे हैं हमें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपनी राय जो है हमारे साथ शेयर कर सके। तो बिल्कुल जी आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये आगाही देंगे कि आने वाले कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारे पास जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, उनकी टाइमिंग्स क्या होंगी, कौन उनको होस्ट करेगा और क्या चीज़ें होंगी, उसमें कंटेंट क्या होगा उसका। अच्छा परवीन, मैं इससे पहले कि हम लोग अपने नाजरीन को प्रोग्राम्स के बारे में बताएं, मैं यहाँ पर एक चीज़ को वाज़ह कर देना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। हमने देखा कि बलूचिस्तान में अगर हम जिक्र करें K2 टेलीविज़न का तो वो कहते हैं K2 टेलीविज़न तो हमारा चैनल है। बिल्कुल। अगर हम सिंध में आ जाते हैं तो सिंधी जो है वो कहते हैं K2 टेलीविज़न तो हमारा चैनल है। ये हाल गिलगित का भी है, सराइकियों का भी यही हाल है, गिलगित बल्तिस्तान का भी यही हाल है। और ये हमारे लिए एक तुरा इम्तियाज भी है। ऐसा ही है। और इसकी वजह से हमारी एक मुनफरिद जो है वो हैसियत है, मुनफरिद मकाम है कि पहला मल्टीलिंगुअल मल्टी कल्चरल नेशनल टेलीविज़न पाकिस्तान का K2 टेलीविज़न है, कि ऐसी नशरियात के जिसमें तमाम सूबों की सकाफ़तों की और फिर बिलखसूस परवीन ज़ुबानों की, मुख्तलिफ ज़ुबानों की जो हमारी नुमाइंदगी है वो हम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा तुरा इम्तियाज़ है और यही हमारी पहचान है और यही हमें मुनफरिद बनाती है। तमाम तर जो एक दौड़ लगी हुई है मेन स्ट्रीम चैनल्स की और ब्रेकिंग की और वो सारी, उन तमाम चीजों से हटकर सनसनी और हिजान से पाक, तभी इसे आवाम में इतनी ज्यादा मकबूलियत भी हासिल है, क्योंकि वो चीज जो कि एक मुनफरिद मकाम रखती है उसको वैसे भी बहुत ज्यादा पजीराई हासिल होती है। तो सबसे पहले उमर आते हैं जी अपनी FPC पे, और सबसे पहले जो प्रोग्राम मैं आपको बताने लगी हूँ वो है पब्लिक आई, जो कि रावलपिंडी से किया जाता है। शाम 6:30 बजे ये स्टार्ट होता है प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम के प्रोमो दिखाएंगे और प्रोमो दिखाने के बाद हम वापस आकर इस पर मजीद बात करेंगे। पहले तो मैं ये बताए वो कौन सा कोरोना है जो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक नहीं होता, उसके बाद होता है। मेरे घर में से एक बंदा कोरोना में से पेशेंट बहुत हुआ है, मुझसे पूछा। मकसद कहने का ये है कि कोरोना कुछ नहीं है, कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लोगों ने खेल बना लिया कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। क्या इसकी क्या गारंटी है कि मास्क पहनने से हम उससे बच सकते हैं? अगर हम SOPs पे अमल नहीं ना करते तो कुछ अरसे बाद हमारी जो हालत है ना वो भारत जैसी हो जाएगी।
SOPs है ही कहीं नहीं, मैंने नहीं आज तक देखी कोई SOPs। ईमान अगर मजबूत हो ना तो कोई कोरोना नहीं है। हम लोग मरे, हम लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मरेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो 200% जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब जिस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है वो अद्वियात कहाँ से खरीदेगा? जो फ्रूट वाले, जो भी सब्जी वाले। बिल्कुल जी, हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम हमने बताया है मंडे को जो 6:30 बजे नशर किया जाएगा, पब्लिक आए। ये प्रोग्राम हम चलाते होते हैं लाहौर से भी, उसके बाद रावलपिंडी से भी चलाते हैं, पेशावर से भी चलाते हैं, तो कराची से भी चलाते हैं। तो 4 जुबानों की नुमाइंदगी तो यहीं पर हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम जो कि आपस में तो बैठ के मुख्तलिफ किस्म के डिस्कशंस करते हैं, वो सियासत को भी डिस्कस करते हैं, वो मुल्की मसाइल को भी डिस्कस करते हैं और वो मुल्की वसाइल को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मौका मिलता है कि वो अपनी राय का इजहार करके अपनी आवाज को ऐवान में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐवान बाला तक पहुंचाते हैं, ताकि उस हवाले से कुछ ना कुछ। बिल्कुल, आपको इस बात का अंदाजा शायद हो, क्योंकि एक खातून होने की हैसियत से शायद आपने एक्सपीरियंस वो ना किया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी के, लाहौर के, कराची के जो यंगस्टर्स हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनका ये तजुर्बा ज़रूर होगा। आपने देखा होगा गली में बैठे हुए वो नुक्कड़ के ऊपर 4-5 लड़के बैठे होते हैं या बाबे बैठे होते हैं, तो उनके दरमियान एक डिबेट चल रही होती है, तो जितना अच्छा तज्जिया वो पेश कर रहे होते हैं और ऊपर आपको पता है अब मजाक चल रहा खातून वाली बात आपने की, तो वहां से मैं आपको बताऊं, खातून होने की हैसियत से मेरा वो तजुर्बा तो नहीं है उनके साथ वो गली नुक्कड़ वाला, लेकिन अब तो घरों में जब आप खाने की टेबल पर भी बैठते हैं ना, तो सारे आपके इर्द गिर्द जितने भी रिलेशन हैं मेल, वो यही कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, यही कुछ। और इन दिनों में तो सिर्फ T20 डिस्कस हो रहा है। और आपको पता है इससे पहले इस चीज की नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहा था, लेकिन ये वो पब्लिक आई प्रोग्राम है जो इस इरा की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है। इस एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि तर्जियाकार हैं लोग, उनकी राय क्या है, उनकी राय की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हम आवाम की उस राय की अहमियत को जो है को अहमियत देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं आप ही के नज़रियात। और इसके बाद जी हमारे पास है जी अगला प्रोग्राम बिजनेस राउंड अप। कैसे हो सकता है कि हम सियासत के ऊपर बात करें, सकाफत के ऊपर बात करें, हम तमाम तर ज़ुबानों की बात करें, हम कल्चर की बात करें, तो हम मईशत की बात ना करें? ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। तो इस बिजनेस राउंड अप प्रोग्राम में क्या कुछ होता है, सबसे पहले आपको प्रोमो दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर आपको डिटेल बताएंगे। मोहम्मद इस्माइल, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बिजनेस राउंड अप विद मोहम्मद इस्माइल। मोस्टली आपके पास करने को कुछ नहीं होता तो फिर आप सेल्स की तरफ आते हैं। ऐसे आपने अगर एक्सेल करना है अपनी लाइफ के अंदर और अपने प्रोफेशन के अंदर, तो आपको भी जो स्किल है वो सीखनी पड़ेगी। हाई राइज में स्पेशली जो डेवलपर्स या हम यहाँ पे रियल एस्टेट वालों के लिए जी, मोहम्मद इस्माइल इस प्रोग्राम को करते हैं कंडक्ट, और आगे भी आप देखेंगे उन्हीं के साथ इस प्रोग्राम को, जिसमें हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ बैठ करके मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनके साथ बैठ के जो है वो बातचीत की जाती है और बिजनेस से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। बहुत फ्रूटफुल कन्वर्सेशन होती है इस प्रोग्राम में। बहुत सारे नज़रियात जो हैं कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी के, बहुत सारे उनके इश्यूज जो हैं, हम अक्सर ये लोग हम अक्सर कहते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, बहुत सिक्योर है, लेकिन हर एक कम्युनिटी के अपने एक मसाइल होते हैं। ऐसा ही है। और हम उन सब लोगों के मसाइल जानते हैं। अगर कोई एक कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम उनके दरमियान उन्हीं की बात करते हैं, उनके मसाइल हमें पता है। तो जब वो हमारे साथ आते हैं, इन प्रोग्राम्स में वो बैठते हैं, तो फिर वो एक अपनायत का एहसास भी होता है उसमें। और आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स की मेज़बानी की है, तो आपको ये एहसास होगा। आपसे तो लोग फरमाइश भी करते हैं कि अगर एक दौड़ा माया भी हो जाए। ओके जी, जहाँ भी हमने बिजनेस की बात की है, बिजनेस राउंड अप जब खत्म होगा वहाँ से आप मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्राम आएगा नेक्स्ट अवामी कचहरी, और अवामी कचहरी प्रोग्राम जो है वो 8 से 9 बजे तक आप लोग देख पाएंगे, जिसमें केवान हामिद राजा इसको जो है वो होस्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, आपको इसका प्रोमो दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है केवान हामिद। अवामी कचहरी इस प्रोग्राम का नाम है। अवाम से बात की जाएगी, अवाम की बात सुनी जाएगी, अवाम के मसले मसाइल सुने जाएंगे। स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, हमारी दारुल हुकूमत है, उसके हवाले से बात करें तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे पूरी कौम में बसते हुए लोग हैं जिनको शायद पता ना हो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अफसर या ओहदेदार चीफ कमिश्नर है। आज हमारे साथ अवामी कचहरी के अंदर मौजूद है डीसी साहब को मैं इनवाइट करता हूं कि वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन 09 जो कि पीडब्ल्यूडी रोड पर वाक़ है, आके देखें कि हम किस मेजरेबल कंडीशन में यहाँ पे रह रहे हैं। और वो सिर्फ एक वन साइडेड एक इन्फॉर्मेशन होती है। आपके चैनल के थ्रू एक तो हम आवाम तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पहुंचाएंगे। किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिविक सेंस के हवाले से बार बार एक सर, ये सिविक सेंस माशरे ने देनी है, ये हमारी इंटेलिजेंसिया ने देनी है। जी, प्रोमो आप सब ने मुलाहिजा फरमाया। केवान हामिद राजा इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं और बड़े पुरजोश अंदाज से इस प्रोग्राम को वो होस्ट करते हैं, जिसमें हमारी जो इंतजामिया है वो इसमें मौजूद होती है। डीसी इस्लामाबाद भी आप लोगों ने देखा प्रोमो में कि वो बैठे रहे। अवामी कचहरी, अवाम की बात, अवाम के मसाइल, ये तमाम सर चीज़ें इस प्रोग्राम में डिस्कस की जाती हैं। और आपने देखा होगा हमारे जो एंकर पर्सन हैं केवान हामिद राजा, उनकी एनर्जी लेवल आपने चेक किया होगा, कितने एनर्जेटिक होकर प्रोग्राम को ओपन करते हैं वो। और फिर इसी एनर्जी के साथ जब वो अवाम के मसाइल पहुंचते हैं कॉल के जरिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर लाइव हम जा रहे होते हैं, तमाम जो सोशल मीडिया के हमारे पास राहें हैं उनके ऊपर हम उनको बरूए कार ला रहे होते हैं, तो कोई भी रास्ता अवाम के लिए जगह छोड़ते नहीं है। अगर कोई लाइव टीवी नहीं देख रहा तो फेसबुक तो देख रहा है ना, तो इस प्रोग्राम में हम उधर से उनके कमेंट्स शामिल कर लेते हैं। ट्विटर के जरिए वो टैग कर सकते हैं अपने जो उनके नुमाइंदे यहाँ पर आए बैठे हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक जो अफसरान वहाँ पर आए बैठे हैं। और ये वो प्रोग्राम कामयाबी के साथ चल रहा है कि यहाँ पर मैं बात करूँगा आईजेपी रोड का मसला हमने उठाया, और आईजेपी रोड के मसले का एक हफ्ते के अंदर अंदर, जो इतने सालों से नहीं बन रहा था, बिल्कुल ऐसे ही एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर एक्शन लिया डिप्टी कमिश्नर ने, और उसके बाद फाइनली उसके ऊपर काम शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और आवाम को बहुत मसाइल का सामना था। अच्छा जी, हमारी एफपीसी में मजीद क्या क्या है, तमाम चीजें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक जी, आप सबको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और एफपीसी के हवाले से मालूमात दे रहे थे हम हमारे तमाम तर देखने वालों को। अवामी कचहरी हमने डिस्कस किया ब्रेक से पहले। बिल्कुल, अवामी कचहरी की अगर हम बात कर रहे थे, एक बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम जा रहा है, बड़ा ही शानदार प्रोग्राम जा रहा है, जिसमें हम ब्रिज बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान हैं उनके साथ, और आवाम के साथ बराह रास्त उनको कनेक्ट करते हैं। उनके दरमियान कनेक्शन एक हमने एक बिल्ड किया है, और उसी कनेक्शन के थ्रू हम आवाम के जो मसाइल हमें बराह रास्त कॉल करके वो बताते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट डिप्टी कमिश्नर बैठे हों, असिस्टेंट कमिश्नर्स बैठे हों, पुलिस अफसरान बैठे हों, डॉक्टर्स बैठे हों, DHOs हों, तो वो ऑन द स्पॉट उसकी चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली जाकर एक्शन लिया जाता है। यानी कि एक टू वे प्रोसेस है। वन वे में ये होता है कि आपने तो अपनी आवाज पहुंचा दी, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं होता। अब जब इंतजामिया वहां पर मौजूद होती है तो उससे ये होता है, जब अवाम अपने मसाइल को उजागर करते हैं तो फिर वो नोट डाउन भी होती हैं चीज़ें, उन पर नोटिस भी लिया जाता है और उसके सोल्यूशन की तरफ भी जाया जाता है कि क्या मसले का हल किस तरह से निकाला जाए, इस मसले को हल कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अच्छा जी, बाकी हमारी जो एफपीसी में मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो उसी तरह से चलती रहेंगी। कुछ नई चीज़ें जो अब इंड्यूस की गई हैं, अब आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो है न्यू एफपीसी का हिस्सा बनाया है, उसके हवाले से आपको बताएं कि जी मंगल के रोज़ आप लोग देख सकेंगे रात 9 बजे प्रोग्राम शुरू होगा लुइशी ज़की, और ये पेशावर से लाइव होगा। ज़की साहब इसको किया करेंगे, तो इस पर हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इसका प्रोमो।
बिलीव मी उमर तो झूमने पर मजबूर हो गए प्रोमो देख के, मतलब इतना प्रोमो में इतना कुछ दिखा दिया है। जकी साहब के प्रोमो जो प्रोग्राम है लोइशे, इसके प्रोमो में ही इतना कुछ है। म्यूजिक इतना मजे का है, कॉम्बिनेशन कंपोजिशन उसकी इतनी अच्छी है, और फिर जाहिर है मैं कैसे ना झूमता आए, वही ना वो ये कोई लोशे। अब चूंकि मुझे इतनी पश्तो नहीं आती, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रही थी आपको मतलब बताऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप जकी से पूछेंगे इसका मतलब। हमारे साथ जकी और रहमान जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर थोड़ी देर बाद होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम ये पूछेंगे। वो भी अपना प्रोमो देख के एंजॉय कर रहे हैं यकीनन और उनको हम बताएंगे कि हम कितनी एनर्जी फील कर रहे हैं उनके प्रोग्राम को देखने के लिए। नंबर डिस्प्ले हो गया है जी 05141022357, ये हमारा नंबर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप बताइए कि आपके अपने फैमिली चैनल यानी कि K2 टेलीविजन के ऊपर आपको कौन सा प्रोग्राम जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, और आप कौन से प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती। यही बात मैं करने लगी थी उमर, क्योंकि हमारे जब भी कोई प्रोग्राम प्लान किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम के हवाले से जो है मुख्तलिफ, इससे पहले पूरा एक वो थिंकिंग प्रोसेस, डिस्कशंस, मीटिंग्स, फिर उसके बाद चीज फाइनल होती है। तो उसमें हमेशा हमारे ये भी देखा जाता है कि अवाम, हमारे देखने वाले, हमारे प्यारे लोग, वो क्या पसंद करते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि K2 टेलीविजन की स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, उसी की मुनासिबत से चीजों को प्लान किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम FPC को जो है लेकर के चलते हैं। लेकिन आप लोग फिर भी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोग कैसा पाते हैं K2 टेलीविजन को और इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को। वैसे प्रवीण, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जी K2 टेलीविजन के हर प्रोग्राम में तकरीबन चाय जो है वो उसकी जीनत बनी हुई होती है, चाहे वो मेजबान हो या चाहे वो मेहमान हो, चाय आती है। मैं आज सोच रहा था, अभी बल्कि मैं सोच रहा था कि हमारी FPC में एक ऐसा प्रोग्राम भी होना चाहिए जो चाय के ऊपर हो, यानी कि जिसका नाम चाय से मतलब हो, अच्छा, चाय से स्टार्ट हो, चाय से स्टार्ट हो, उसमें चाय हो या ना हो, चाय हो या ना हो। नहीं, आप देखें ना, अक्सर कहते हैं ना, मैंने अपने दोस्तों को चाय पर बुलाया है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, मैं फलां की जगह पर यार दोस्त बैठे थे तो चाय पीने लग गए हम। आइडिया बैठे बैठे आ उस गया। दौरान आप देखें कि जो गपशप लग रही होती है उस चाय पीने के दौरान, जैसे अब हम बैठे हैं चाय पी रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं, तो ये एक फील आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और उमर, इस चीज को बड़ा एंजॉय भी बंदा तभी कर पाता है, जैसे आप शाम की चाय पे भी देखें तो आप इवन अपनी फैमिली में, EVT फैमिली जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं, हम इस चाय को भी एंजॉय करते हैं। और शाम की चाय पे भी आपने देखा होगा जैसे सब बैठते हैं और चाय के साथ थोड़े बहुत कोई ना कोई लवाजमात आपने तैयार किए हो, तो उस चीज को बड़ा एंजॉय किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस वहां पर होती है। मोस्टली ये होता है कि अगर आप सियासत या दीगर चीजों को ना डिस्कस कर रहे हो तो फैमिली इश्यूज हो जाते हैं। इस्लामाबाद से एक कॉलर हमारे साथ है, उमर, उनकी जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं इस्लामाबाद जीन एंड मरफ कराची कंपनी से बात कर रहा हूँ, हाजी मिठू। जी हाजी साहब, आपका क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल जी, आपकी दुआएं हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हैं, चाय पी रहे हैं। आप बताएं। जी, आपको देखें, मैं तो आपका जो चैनल है बड़ी शौक से देखता हूँ, और कम से कम मुझे जब से ये आपका चैनल खुला है, क्योंकि मेरा जो इलाका है वो आपके बिल्कुल बैक साइड पे है, खानपुर डैम। बिल्कुल, अच्छा, जबरदस्त। तो हमें बड़ी खुशी होती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खास तौर पे हम डेडी बहुत खुश शौक से देखते हैं। बहुत मकबूल प्रोग्राम है डेडी। अच्छा, डेडी के अलावा और कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है? और डेडी के अलावा जो आपके ड्रामाई जितने भी ड्रामे लगते हैं हमारे हरीपुर, एबटाबाद और जो जुबान में ना, हमारी हिंदको जुबान में, ठीक है, तो वो हम देखते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है उसे देख के कि यार की शुक्र है कि हमारा जो चैनल है वो अल्लाह का लाख है, क्योंकि आपको पता है K2 भी हमारी तरफ ही है ना, वहाँ उस तरफ, और आपके बिल्कुल हम पड़ोसी हैं। तो आपको पता है कि बिल्कुल हमारा आपके तलाड़, गुटीना, पीर सोआवा और ये बिल्कुल नूरी अबशार, ये हमारा इलाका आ जाता है पीछे। ठीक है, ठीक है। और हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन हमारा जो इस वक्त काम सबसे ज्यादा जो हमारे कर रहे हैं यूसुफ अयूब साहब, उमर अयूब साहब, और हमें मुतारफ कराने वाले, क्योंकि इनके जो दादा हजूर थे जिनकी बनिस्बत आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, सदर अयूब खान, रेहाना हरीपुर। चले बेहतर हो गया, बहुत शुक्रिया सर। ये जो आपने अपनी मोहब्बत हमारे साथ शेयर की है, यही हमारी कमाई है और यही हमारा सरमाया है। मैं समझूंगा कि
आप लोग हमारे जितने भी नाजरीन हैं, केडू टेलीविजन के जितने भी नाजरीन हैं, वो इस तरह से हमें अपनाइयत का एहसास देते हैं, हमें अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये हमारा स्लोगन है ना, यूथफुल फैमिली चैनल, तो जिस तरह से फिर आप लोग कदरदानी करते हैं ना, तो फिर हमारी वो जो सारी मेहनत है, जो काविश है, उसका हमें अजर मिल जाता है। बस बिलीव मी, उसी वही हमें यही होता है कि हमें उसका फल मिल गया, फल मिल जाए। अच्छा, वो वापस आते हैं जी लुइश ज़की पे, लुइश ज़की के ऊपर। अच्छा, ज़की साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन उनको खुशामदीद करने से पहले उनकी एक मैं बात बताना चाहूँगा। ज़की साहब जो हैं नाना बन चुके हैं, माशाल्लाह, दादा भी बन चुके होंगे दादे होने का मतलब नाना जरूर बन चुके हैं। अच्छा, और ये हमारे एवरग्रीन एंकर हैं, ये हमारे एवीटी फैमिली के, मैं कहूंगा सिर्फ केटू के नहीं, एवीटी फैमिली के एवरग्रीन एंकर, द यंग मैन, वेरी टैलेंटेड, और वेरी टैलेंटेड प्रोग्राम आप देख लेना, एवर रिमेनिंग यंग उन्हीं की तरफ चलते हैं उमर। ज़की भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आप मुझे पहले ये बताइए कि उमर सियालवी भाई, ये जो आपने स्टार्ट दिया है ना, ये नाना और दादा, ये किस लिए है? वो मैं बता रहा था, देखें मैं आपकी अजमत बता रहा था, मतलब इतनी जेलसी। चलो परवीन बहन तो मुझे जानती है ना वो। ज़की भाई बिलीव मी, ये जेलसी है कि आप नाना बन गए और हम अभी तक कवारे बैठे हैं यार, यहाँ पर कवारे बैठे हैं। हाँ ना, तो कर लेना भाई शादी, किसने रोका तुझे? ज़की साहब बताएं, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी, मिजाज कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी उमर सियालवी की तारुफ से पहले ठीक था बिल्कुल। अच्छा चले। अच्छा ज़की साहब, आपका नया प्रोग्राम लुइश ज़की जो है, वैसे तो इससे पहले जितने भी आपके प्रोग्राम्स रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने कहा होगा वो अच्छा नहीं है, सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपके प्रोग्राम को। और मैं ज़की भाई के बारे में आपकी बात कता कलामी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ज़की भाई ने ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट के किए हैं, बीच में खेलों के कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं, करंट अफेयर, और इन्होंने करंट अफेयर के जो प्रोग्राम किए हैं ना, इन्होंने एक नई जहत दी है करंट अफेयर के प्रोग्राम को, एक नई जिला बख्शी है, नया एक मैं कहूँगा कि नई राहें जो हैं वो खोली हैं करंट अफेयर प्रोग्राम में। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि करंट अफेयर का प्रोग्राम ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल। और इनका पब्लिक फोरम पिशावर जो चलता होता था, मैं अक्सर देखता था। ऐसे ही है। अच्छा उमर, आप मुझसे पूछ रहे थे लुइश ज़की का मतलब। अच्छा हाँ ज़की भाई, मैंने नहीं बताया, मैंने इनको नहीं बताया, मुझे परवीन मैम ने नहीं बताया। बिलीव मी, मैं पश्तो सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ पश्तो आ जाए। ये लोशे हम सुनते होते थे, ओए लोशे, ये वो वाला लोशे तो नहीं है। ये बिल्कुल वो वाला लोशे है, लेकिन उमर सियालवी भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपने जो बाद में तारीफ की है उसकी वजह से आपको मैंने माफ कर दिया, ठीक है? ठीक हो गया। अच्छा, ये खलिश से दिल में बाकी थी जो आपने ये बातें करके बस देखे ना सर, दर्द दिल भी जो है वो किसी के साथ शेयर होना चाहिए ना। नहीं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपको अच्छी तरह पर्सनल मैसेज में भी मैं आपकी तारीफ करता हूँ, और परवीन तो है ही मेरी फेवरेट माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि लोशे जो है ना, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जी जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर ओमान में भी लोशे जो है वो प्रॉपरली यूज होता है। उसके अलावा जी लोशे मैंने खुद दुबई में कई जगहों पे सुना है, सेलिब्रेशंस में सुना है, फिर बलूचिस्तान के इलाकों में लोशे यूज होता है। ये वर्ड जो है एक्चुअली, अगर आप इसको पश्तो वर्ड लोशे लें तो वो तो परवीन को पता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह आपको बड़ा करे, अल्लाह आपके नाम को बड़ा करे, अल्लाह आपको इज्जत दे, ठीक है ना। लेकिन लोशे यहाँ पे जो आता है ना, वो दोनों मीनिंग्स में आता है। एक तो ये हो गया कि अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको बड़ा करे, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये सेलिब्रेशन जैसे लोशे, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, इसको खूबसूरती इसकी है कि लोशे का जो ये वर्ड है सियालवी भाई, परवीन बहन, ये हर जुबान में, मतलब यहाँ तक कि मैंने अरबिक सॉन्ग में सुना, मैंने पश्तो के सॉन्ग में सुना, मैंने उर्दू के सॉन्ग्स में सुना, मैंने ब्राहवी के सॉन्ग्स में सुना, मैंने बलोची के सॉन्ग में सुना,
तो ये वर्ड ऐसे है कि ये यूनिवर्सल वर्ड है, यूनिवर्सल वर्ड है। और अब हाँ। जी, मैं इनसे जानना चाह रही थी कि एक तो प्रोमो हमें बहुत पसंद आया, बड़ा एंजॉय भी किया, मैं तो झूम भी रहा था, आपने देखा होगा। बिल्कुल, लेकिन जकी साहब हम जानना चाहेंगे प्रोग्राम को किस तरह से क्या प्लानिंग है, इसके हवाले से क्या होगा? ये लाइव पेशावर से तो होगा, लेकिन इसका कंटेंट क्या होगा, किस तरह से होगा ये प्रोग्राम? अच्छा प्रवीण, एक चीज आपने देखी है कि हमारे जो खैबर पे एक प्रोग्राम मेरा द खैबर मिलमाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। खैबर नाइट्स के नाम से शुरू हुआ था और फिर खैबर मिलमाना उसका नाम हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो बहुत हमारे जो मशरान हैं उन्होंने ये फैसला किया कि वाई नॉट इसी प्रोग्राम को हम K2 पे करें, उर्दू में करें, ताकि यही वो लोग मिनिस्टर्स हैं या सुपरस्टार्स हैं जो भी हैं, उनको पूरी दुनिया में लोग उर्दू, क्योंकि समझते हैं हर जगह पे लोग, बिल्कुल, तो वो पहचान सकें, जान सके, और उनको पता लगे कि यार KP में इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और उनकी लाइफ स्टोरी, उन्होंने कैसा स्ट्रगल किया है, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ में जो इसकी जो एसेंस है ना, दैट इज फुली एंटरटेनमेंट, बिल्कुल फुली एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिर उस बंदे की सक्सेस स्टोरी, और वो फर्स्ट टाइम आपके सामने जब आएगा और वो बोलेगा कि उसने दूसरी शादी भी की है, तो मुद्दे की बात देखें, ये मेरे लिए एक नश्तर साबित हुआ है मेरे लिए ये जुमला आपका। हाँ, मतलब ये सबसे क्रिटिकल बात होती है एक मर्द से पूछने के हवाले से। हाँ। तो हमारे दोनों मिनिस्टर जो बहुत अच्छे, हमारे फैमिली मेंबर्स भी मैं उन्हें कहता हूँ, सबसे पहले तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं कामरान बंगे साहब हो गए, फिर उसके बाद हमारे लेबर के और कल्चर के जो मिनिस्टर हो गए शौकत यूसुफजई साहब हो गए। जब उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो जिंदगी में, क्योंकि उनसे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा था, अच्छा, अब शौकत यूसुफजई ने भी 2 शादियां की हुई हैं, कामरान मंगेश के साथ तो खैर हादसा हुआ, तभी उन्होंने दूसरी शादी की, उनका तो अलग। लेकिन जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है ना, वो जब हम देखते हैं उमर भाई और परवीन बहन, तो हमें लगता है कि यार इन लोगों ने, ये भी हमारे तरह लोग हैं और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जेल गए हैं, लोगों की मारे खाई हैं, गालियां जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, जो आई एम वेरी सॉरी टू से हमारी पॉलिटिक्स में, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हर एस्पेक्ट को हम टच करते हैं। और जकी, इस तरह आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होता, उन्हें जो सामने दिखता है वो उसी से जज भी करते हैं, लोगों को उसी की मुनासबत से बात करते हैं, यानी आप फिर उनकी सोचते हैं ना, शायद ये भी सोचते होंगे कि यार ये जो स्क्रीन पर आते हैं, ये जो वजीर होते हैं, मुशीर होते हैं, ये कोई एलियन टाइप हैं, लेकिन K2 TV ने वो किया है कि वो लोगों के दरमियान वो जो ब्रिज है। जी उमर भाई, परवीन बहन, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, बचपन में मैं एक प्रोग्राम देखा करता था रेगुलर, अच्छा, लेट नाइट शो विद डेविड लेटरमैन, ठीक है ना। कौन से टीवी पर? ये बाहर का टीवी, अमेरिका की टीवी है, तो डेविड लेटरमैन पाकिस्तान में टीवी कोई नहीं था। हाँ, मैं उधर ही होता था ना, इसलिए मतलब देख लें यार, मेरी 25 साल उम्र है, तो 10 साल पहले तो नेट आ चुका था। बिल्कुल, ठीक है, बचपन से मैं देख रहा हूँ। तो डेविड लेटरमैन की शोज देखा करता था, और वो उस वक्त VHS के टेप्स पे आते थी, और मैं स्पेशली मंगवाता था उनके शोज। उसके बाद जी एलन शो आया, तो ये मेरे फेवरेट थे। तो जकी भाई, इस तरह के शोज। जकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से हर प्रोग्राम को आपने जिला बख्शी, निखार दिया हर प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम भी कामयाब रहे। आपको आपके हमेशा के प्रोग्राम, जी हाँ, हमेशा के प्रोग्राम की तरह। और एक और जो है वो क्या कहते हैं उसको, अचीवमेंट जो है आपके हिस्से में, CV में जो है वो। मैं सिर्फ आखिर एक बात कह दूं, हाँ। आप लोगों से एक अपील है, बल्कि दुआ है कि उमर भाई, परवीन बहन, बल्कि K2 के जितने भी हमारे वहां भी टीम है, प्लीज 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 लोशे के लिए दुआ करें, बिल्कुल, ये भी एक सुपर हिट हो,
इंशाल्लाह ये भी पहचान बने हमारे K2 चैनल की, और जिस तरह आपके प्रोग्राम्स पहचान बने। ज़की भाई, आपसे लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, केपी के लोग नहीं, बलोचिस्तान के लोग, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हमारे पूरे पाकिस्तान में और दुबई में, शारजा में सब आपसे मोहब्बत करते हैं, और वही जमानत होंगी आपकी इस प्रोग्राम की कामयाबी के। तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका ये जो तो है कल वो पता चलेगा प्रोग्राम के बाद, ये तो कल पता चलेगा प्रोग्राम के बाद, जब केवान भाई जो हमारे टीम लीड हैं वो मुझे कॉल करेंगे तो पता चलेगा। वो खुद बहुत एक्साइटेड है, बिलीव मी, वो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बहुत शुक्रिया ज़की भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और अगेन आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, आपके लोशे के लिए भी बहुत सारी अच्छी ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हमारी AVT फैमिली को कामयाबी दे। और इसके साथ प्रवीण, अगला कौन सा हमारे पास प्रोग्राम है? बिल्कुल जी, ये तो मंगल के रोज मैंने बताया कि नया क्या प्रोग्राम जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब बुध के रोज आते हैं तो वही मामूल के हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, जिनमें अहवाले गिलगित बल्तिस्तान होगा, उसके बाद जिंदगी प्रोग्राम आप देख पाएंगे, लेकिन फिर होगा उसके बाद पाकिस्तान लाउंज, जिसे आप देख सकेंगे लाइव फ्रॉम पेशावर, और इसे होस्ट करेंगे जी रिफतुल्लाह औरंगज़ई। बिल्कुल जी, और इस प्रोग्राम का जो है, जो हमारा ये प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज, और इसका हम पहले देखते हैं प्रोमो, और इस प्रोग्राम में क्या कुछ होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन याद दहानी के लिए आपको प्रोमो दिखा देते हैं, उसके बाद हम रिफत भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान का एक अहम सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इससे जुड़े जमशुदा कबायली अजला, क्या हैं इनके मसाइल, हम करेंगे बात इनसे जुड़ी अवामी और सियासी शख्सियात से। बिल्कुल जी, प्रोमो तो आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया पाकिस्तान लाउंज जो कि पेशावर से हुआ करेगा उसके हवाले से, और क्या कुछ होगा इसमें। रिफतुल्लाह औरंगज़ई इसको होस्ट किया करेंगे, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा और हमारे जो कबायली अजला हैं जिनको मर्ज किया गया है, उसमें रिफत औरंगज़ई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम रिफत भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिफत भाई, आप लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के आप मसाइल सुनते हैं, उनके ऊपर एक्शन भी होता है, आपके जो वज़रा हैं केपी के वो सारे आपके साथ मतलब कोलैबोरेशन में होते हैं, लेकिन अगेन हम उन लोगों के मसाइल सुनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। तो रिफत भाई, आज हमने कॉल किया है आपके मसाइल सुनने के लिए, तो बताइए कि हमारे इस कर्टन रेजर प्रोग्राम में आप अपने कौन से मसाइल बयान करना चाहेंगे? मैं आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है जी जी, मसाइल आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, मतलब मेरे किस किस्म के मसाइल? आपके कोई घरेलू मसाइल हो सकते हैं अच्छा, कोई डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ हो रहा हो किसी भी तरह के मसाइल हो सकते हैं, हमें बताएं, हम खिदमत के लिए हाजिर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। असल में ऐसे तो कोई मसाइल नहीं है, बस ये छोटे मोटे मसाइल तो जाहिर है कि हर घर में होते हैं, लेकिन ठीक है। रिफत भाई, ऐसा करते आते हैं आपके प्रोग्राम की तरफ, और जिसका हम लोगों ने प्रोमो भी देखा है, थोड़ा सा बताइए अपने प्रोग्राम के हवाले से जरा डिटेल में कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से प्लान किया गया है और किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा उसे। मेरा प्रोग्राम असल में ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है। वीकली हम 2 शोज करते हैं, और हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि यहाँ जो हमारे लोकल इश्यूज है, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा है, इस सूबे की इशू है, या जो रीजनल मसाइल है कुछ जैसे अफगानिस्तान है, तो उन मसाइल को हम जो है मेन स्ट्रीम करें। यानी जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जाहिर है कि वो इन इश्यूज के ऊपर ज्यादा वो बात नहीं करता है, ना उनकी फोकस है। तो हमारी ये कोशिश रही है, ये जो मतलब आइडिया इस प्रोग्राम के पीछे यही आइडिया था कि हम यहाँ अपने सूबे के जो इश्यूज है उनको हम मेन स्ट्रीम करें, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे लाएं। यानी K2 जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो ये उसमें बुनियादी इशू है, तो उसमें फिर अफगानिस्तान के मसाइल जो है ना वो भी आ जाते हैं। जैसे हमारे रीजन पे अफगानिस्तान पे जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज्यादा बात नहीं करता है या उनको ज्यादा मालूम नहीं है, तो हम यहाँ से बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बिल्कुल उस शोबे के जो माहिर होते हैं, उनको हम इंटरव्यू करते हैं, उनको अपने शो में बुलाते हैं। तो इस तरह हम हमारी ये मतलब कोशिश जारी रहेगी कि हम बिल्कुल मतलब ये कोशिश रिफत भाई आपकी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ये कोशिश जारी है, चूंकि हम उन लोगों की आवाज़ बने जो कबायली अजला के लोग थे, सरहदी इलाके के रहने वाले थे, जिनकी आवाज़ पहले कोई नहीं सुनता था,
उनके मसाइल क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, उस इलाके की खूबसूरती क्या है, और एक मसला उन इलाकों तक पहुंचकर फिर हमने रिप्रेजेंट किया उन लोगों को। तो मुझे बताइएगा कि आपको अवाम की तरफ से किस तरह से आपको फीडबैक मिला, अवाम कितना इस प्रोग्राम को जो है वो पजीराई देती है, मुझे जरा अवाम का फीडबैक भी बताइएगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये जिन इलाकों की आपने बात की, खसूसी तौर पर जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है, ट्राइबल एरियाज है, उनकी कोई बात नहीं करता है। बिलखसूस जो हमारा नेशनल मीडिया है उसके तो बिल्कुल भी इस तरफ फोकस नहीं है। तो हमने उसी को अपना फोकस बनाया है और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। मतलब यहाँ तक कि कभी कभी जो हमें उन इलाकों के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार हमारे इलाकों को तो बिल्कुल ही जो है ना नेशनल मीडिया ने छोड़ दिया है। तो या हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो बाहर जब हम जाते हैं तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो वो इसी हमारा बुनियादी मकसद भी यही था कि यहाँ के जो मतलब लोग हैं उनके मसाइल है जो अरसे दराज से जो है वो बड़े बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे एजुकेशन के बड़े मसाइल है, हेल्थ के इश्यूज है, तो उन सबको हम जो है ना वक्तन फवक्तन, जो अभी मर्जर का इशू था ये भी हमने काफी इसको उठाया है। मतलब काफी सारे लोग इसकी हिमायत भी कर रहे हैं, कुछ मुखालफत भी कर रहे हैं। तो ये रिस्पांस बहुत अच्छा है और इस बात का ये सबूत है कि जब हम जाते हैं इन इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव है, जो MPAs है, MNAs है, यहाँ तक कि जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे लग रहा है अप्रिशिएट करते हैं आपको, जिस तरह से आपने बताया कि अप्रिसिएशन मिलती है, तो एक फील ऑफ ब्लेसिंग तो आती होगी ना अपने अंदर कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे ऊपर, K2 टेलीविजन के ऊपर और आप बीइंग एन एंकर पर्सन आपके ऊपर भी अल्लाह ताला की खास इनायत है कि हमें तर्जुमान बनाया उन लोगों का कि जिनकी कोई नहीं सुनता था। तो वो कैसी फील आती है कि जब लोग पजीराई देते हैं, लोग आपको वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं आपको, तो वो कैसी फील है, मुझे ज़रा वो भी बताइएगा, हम भी थोड़ा सा उसको महसूस कर सकें। वो असल में हम तो सहाफ़ी या जो हमारा मीडिया है उसका तो काम ही यही है कि हम आम लोगों की मसाइल जो है ना उठाएं। फिर जब उसका अच्छा रिस्पांस भी आता है तो आप यकीनन जो है बंदा बड़ा प्राउड फील करता है। और जैसे आपने कहा अल्लाह ताला का शुक्रिया भी बंदा अदा करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे सबब बनाया और जो K2 TV का शीशा है उसको सबब बनाया। तो यकीनन जो है बहुत प्राउड फील होता है। एक सेटिस्फेक्शन भी, किसी भी शोबे में आप काम करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन की जरूरत होती है। जब आप काम कर रहे होते तो आपको मालूम हो जाता है कि यार मतलब इससे लोगों के मिसाइल भी हल हो रहे हैं और साथ में मुतमईन भी हैं। तो यकीनन वो बड़ा प्राउड फील होता है और आपको मजीद जो है काम करने का हौसला भी मिलता है। ये नहीं है कि आप उससे जो है ना मजीद आपको हौसला भी मिलता है। तो K2 TV की जो बॉसेज है, टीम है, सारे जो है ना मतलब बड़े कोऑपरेटिव इस हवाले से। और इन सब का यही मकसद है कि जो लोगों के मसाइल है उनको अगर हम अपने मतलब कुछ न कुछ उनके मसाइल हल करने में हम कुछ उनकी मदद कर सके, और जो हम उसमें इंशाल्लाह किसी हद तक कामयाब हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ रिफत औरंगज़ई मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल जी, आपके प्रोग्राम के हवाले से बड़े डिटेल में आपने बात की कि पाकिस्तान लाउंज जो कि पेशावर से उसमें क्या क्या कुछ है, क्या चीज़ें की गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन और कबायली अजला जो कि अब मर्ज हो चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, उसके हवाले से जो जिस तरह से चीज़ों को आप लोग लेकर के चलेंगे आगे मज़ीद भी, तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से चलता है ये प्रोग्राम और अवामी पज़ीराई किस कदर हासिल है, तो उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा जी, मैं इनके लिए एक सेंटेंस कहना चाहूँगा। मैं अपनी पूरी K2 टेलीविजन की टीम के लिए बाबा इशफाक अहमद मरहूम का वो मारूफ ज़माना एक फ़िक्रा है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे। आमीन। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हमारे हिस्से का अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये जी एक खिदमत है जो आवाम की हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये खिदमत का सिलसिला जो है वो आगे भी चलता रहे। आगे आप क्या बता रही हैं? और अब जिस प्रोग्राम की तरफ मैं जाने वाली हूँ वो है हम सब का फेवरेट, जितने देखने वाले यकीनन उनका भी। तो सबसे पहले चलिए दिखाते हैं आपको उसका प्रोमो। खान
खान और आप देख रहे हैं द मिशी खान शो। नया शो, नए अंदाज में, नई बातों के साथ, नए स्टाइल में और ऑफ कोर्स हमारा खूबसूरत नया सेट। आई एम सो वेरी एक्साइटेड। आज मैंने सोचा जो गाँव इस स्टाइल में थोड़ी सी कुकिंग की जाए। आज बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी, और शो तो है ही आपका लाजवाब। नाज़रीन ज़लज़ला है? नहीं है, मैं चल के आया हूँ। पहचान पाकिस्तान, मेरा दिल पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, मेरा। ये सब कुछ और बहुत कुछ द मिशी खान शो में। वाओ, द मिशी खान शो जितना मजे का प्रोमो था ना, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा इनका प्रोग्राम होता है। और यकीन करें उमर, मैं पर्सनली भी अगर एक बात इनके हवाले से कहूँ, मिशी के हवाले से, कि ये वो पर्सनैलिटी हैं जो अंदर से वो ऊपर से, वो जो होते हैं ना लोग बनावटी डबल फेस, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसी वजह से उनको वेलकम कर लेते हैं उमर। फैब्युलस, फैंटास्टिक और वंडरफुल, अमेजिंग, पता नहीं और क्या क्या। द वन एंड ओनली मिशी खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिशी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतना ज्यादा तारीफ जो है की, बहुत शुक्रिया परवीन है। ये हकीकत है मिशी, ये हम तारीफ नहीं कर रहे, ये बिल्कुल सच है। बिलीव मी, जब हम होस्टिंग करके थक रहे होते हैं या हम लोग थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं ना, तो हम आपको देखते हैं। मिशी, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? आप हमें भी आपका थोड़ा बहुत तो हैक्स बताएं ना, ये कैसे, मतलब हैक बस ये कि वो बस एक आई थिंक मुझे ये होता है कि जब शो शुरू होता है तो उसमें फिर आप एक ही गो में जब जाते हैं तो फिर एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। तो उसमें ये कि बोलने के लिए काफी मवाद होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए लोगों से इंटरेक्ट करने का और एक्सप्लेन करने का चीजें। एंड बस शुक्र है, बस कुछ हो जाता है कैमरा ऑन होने के बाद। अच्छा मिशी, काफी अरसा हो गया आपको K2 टेलीविजन की स्क्रीन पे, और पूरी फैमिली, ये सिर्फ AVG फैमिली नहीं बल्कि जितने देखने वाले हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह आपको कॉल्स करके आपकी जिस तरह से वो तारीफ भी कर रहे होते हैं, पसंद करते हैं आपको देखना। यकीनन एक बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि एक बूस्ट मिलता है आपको, मतलब एनर्जी और ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है। लेकिन किस तरह से देख रही हैं आपका द मिशी खान शो का? भी हम लोगों ने प्रोमो भी देखा, मजीद क्या कुछ है देखने वालों के लिए इस प्रोग्राम में? बस इंशाल्लाह देखें, पहले मॉर्निंग में करती थी, अब मेरे लिए भी बहुत बड़ा चेंज है कि मैं इवनिंग में होती हूँ। बिल्कुल, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा वो एक मोमेंटम बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि लोगों को पसंद आ रहा है। और पसंद आ रहा है तभी तो 3 दिन है बुध जुमेरात जुम्मा, मतलब ओनली ऑन मिशी खान। जुमेरात और जुमा। और देखिए मिशी, बुध जुमेरात जुमा आपके साथ जब वो प्रोग्राम देखेंगे तो आगे वीकेंड बड़ा ही अच्छा गुजरने वाला है। जाहिर है। और मैंने आपको एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, इनकी कुकिंग बड़ी मजे की है। मेरा एक्सपीरियंस, बिलीव मी, मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। वो कि मेरी शिकायत है इनको कि ये जब खाना बनाती हैं तो उमर सियालवी को याद नहीं रखती हैं, ये वो बाकी जो सबको याद रख लेती है। उमर सियालवी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर याद रखूंगी। चले, लेकिन वो बस वो होता है ऐसे, वो टाइमिंग ऐसे होते हैं कि तब तक आई थिंक वो आप लोगों का भी कोई प्रोग्राम खत्म हो जाता है। बट इंशाल्लाह जरूर मोस्ट वेलकम, आप लोग सारे वेलकम आफ्टर द शो, कि जब भी खाने का आपका मूड हो तो जरूर। तो मिशी, ये भी बताएं जरा कि वैसे मैं सवाल मैं करूंगा। अच्छा, आप करूंगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग फैन नहीं है आपके, बिहाइंड द कैमरा जो बैठे होते हैं ना, पैनल के ऊपर बैठे होते हैं प्रोड्यूसर्स, वो भी आपके बहुत फैन है। सुहेल आपका बहुत बड़ा फैन है, उनकी तरफ से सवाल है कि आप अपने प्रोग्राम में नित नए तजुर्बात करती हैं, मतलब एनर्जी बूस्टअप और पता नहीं क्या कुछ होता है उसमें। तो अभी नया जो अभी प्रोग्राम जो अभी ऐड हुए हैं आपके, 3 प्रोग्राम आपको वीक में मिले हैं, तो आप उन प्रोग्राम्स के लिए क्या प्लानिंग लेकर आई हैं? कुछ उसमें कोई जिद्दत लाई है, कोई उसमें कोई
हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला तो वैसे ही बहुत होता है, हाँ एंजॉय करते हैं सब। नहीं वो देखिए जिद्दत जो होती है वो तो बड़ी अच्छी होती है वक्त के साथ साथ, हाँ। लेकिन अब जिद्दत की जहाँ तक बात आती है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं नेक्स्ट जो शो है मैं हेलीकॉप्टर में उतरूंगी और फिर बिलीव मी मतलब मैं आपके साथ हूँ इस मामले के ऊपर। मैं कह रहा हूँ लगा दे बजट जितना लगता है, रोला ही नहीं है। जिद्दत जो है ना वो मेरे ख्याल बातों में होती है, इंसान के बिल्कुल, appearance में बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। but क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिद्दत पसंदी जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, हाँ। तो बहुत ज्यादा भी जिद्दत पसंदी जो है वो फिर बैकफायर कर जाती है। यस, लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उस चीज। हाँ। जो इंसान का स्टाइल होता है उसको ही मेंटेन करके अगर रखा जाए तो बीच में अपनी बातों में जिद्दत लाई जाए, इंफॉर्मेशन और इंफरटेनमेंट बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है कि लोगों तक मजाक में बात भी चली जाए और सीरियस टॉपिक भी डिस्कस हो और जो सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज हैं उन पे भी बात की जाए, मजाक और हंसी के साथ साथ, एनर्जी के साथ साथ। तो इट्स गोइंग टू बी अ होल पैकेज बेसिकली। वो तो हमेशा से इनके प्रोग्राम्स रहे भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया मिशी, आप हमारे साथ मौजूद रही हाँ। और द मिशी खान शो के हवाले से जो है वो आपने नजर डाली अपने प्रोग्राम पे कि किस तरह से होगा। वैसे भी इनके प्रोग्राम्स हमेशा से जो है बहुत ज्यादा पसंद किए जाते भी रहे हैं और हम सब भी, मैं कहती हूँ वो इतनी एनर्जी से करती है अपने प्रोग्राम को। जब आप खुद एंजॉय करते हैं किसी चीज को तो वो देखने वाले पर उसका कई गुना ज्यादा असर होता है उस चीज ठीक हो गया। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं बड़ा खान बड़ा खान क्या चीज है उमर? ये हम नहीं बताएंगे, ये हम प्रोमो दिखाएंगे। बिल्कुल जी, तो प्रोमो आइए तो देखते हैं जहांगीर जानी के साथ और फिर वापस आए तो आपको मजीद बताते हैं इस हवाले से। बड़ा खान साहब, मैं तुहाडी वेली इंसाफ लेन आया वहां ते मैं इथे पुत्र के चोर क्या वाड़ना वहां, इंसाफ से ते बैठा हुआ। क्या ना मिकी? ओहो मैम, तो बिना पाकिस्तानी रुपए वो एक बारी टैप है वरना वह तो चीना थी ने। कल कमाले दी बीवी उन्हें कमाले सी फरमाइश की थी कि मने गोश्त खाने है। कमाला बेचारा गया वे गोश्त की दुकान ते अपना वड्डा पुत्र छोड़ के आया वे ते उथों सी किलो गोश्त ले आया वे। तू ठीक हो गई है? मेरा मतलब है तुसी ठीक हो गए हो? शुक्र है तुसी ठीक हो गए हो, वरना मैं तो इतना परेशान था। मैं तो परेशानी 3 टाइम की रोटी खा गया हूं। बड़ा खान पीछे देखो, पीछे ना ना चली हुई है। बड़ा खान हमेशा आगे वेख दे, पीछे तो देखता ही नहीं कि जरा सोच समझ के गल कर। ए बड़ा खानदा ही बड़ा खानदा। जी यकीनन आप सोच समझ के गल करी, बड़ा खानदा ही बड़ा खानदा। डायलॉग डिलीवरी देखें आप। और नहीं, जहांगीर जानी तो बिल्कुल आप कोई शक नहीं है, देखते रहे हैं, एक जमानों से देख रहे हैं उनको। उनका काम बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो करेंगे। और सिटकॉम है, कॉमेडी बहुत ही जबरदस्त, इसकी डायलॉग्स तमाम तर चीजें जो है हम जहांगीर, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी है। कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी आमिर बात करूं इस्लामाबाद से। आमिर भाई इस्लामाबाद से, आप खुश आमदीद, हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी। ये आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। थैंक यू सो वेरी मच। और स्पेशली जो नाइट में आपका लगता है T20 तमाशा, आप वो बहुत अच्छा है। आप वर्ल्ड कप जो T20 को बहुत अच्छी कवरेज दे रहे हैं, ठीक है। और मैं इस ज़माने में K2 की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू आमिर भाई। आमिर की ये बात है कि ये जब भी कॉल करते हैं ना, ये हमारे वो लॉयल व्यूअर हैं और ये हमें बताते हैं कि प्रोग्राम आपका कौन सा अच्छा प्रोग्राम है और जो उनमें छोटे मोटे फ्लॉज होते हैं ये बड़ी अच्छी बात उनको भी नोटिफाई करवाते हैं। ये हमारे नाकिद भी हैं, हमारे लॉयल भी हैं, हमारे व्यूअर भी हैं, हमारे भाई भी हैं। तो आमिर भाई क्या चल रहा है आजकल? बस जी आपसे ये कहना था कि आपसे जो रात का जो प्रोग्राम है T20 तमाशा जो आप लगाते हैं T20 जो के हवाले से 10:30 बजे आपका प्रोग्राम लगता है और बाकी चैनल्स भी हैं वो भी प्रोग्राम
वर्ल्ड कप के हवाले से वो भी पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज जो है मैं ये चाहता हूँ कि K2 के चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि वो उस चीज पे कोई भी जो हमारे एनालिस्ट हैं या जो सीनियर तज्जियाकार हैं, जो पुराने खिलाड़ी जो टीवी पे आके कह रहे हैं, वो एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से आप कोशिश करें कि उन जो अपने प्रोग्राम जो आपके T20 के हवाले से हैं, वो 2-3 चीजों पर अगर फोकस करें। वो फोकस ये है कि जब भी हमारी टीम के बैटिंग आती है या बॉलिंग आती है, उसको छोड़ दें, हमारी टीम जब बैटिंग कर रही होती है और शुरू के ओवर्स में जब इनके 1-2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो जो तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी है वो अपने जहन तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर इतना प्रेशर ले लेता है कि शुरू के 2 खिलाड़ी आउट हो गए और जो तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। और अगर ये चीज रही शुरू के 4, 5, 6, 7 ओवर्स में रही, तो हम सेमीफाइनल और फाइनल में बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। इसके बरक्स आप देखें, इंग्लैंड की टीम आप देख लें, वो हर खिलाड़ी, हर नंबर पे आने वाले खिलाड़ी वो परफॉर्म करता है। हमारे यहाँ ये होता है कि बड़े मैचेस में शुरू के 1, 2, 3, 4 प्लेयर अगर परफॉर्म करेंगे तो नीचे वाले करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि सेमीफाइनल और फाइनल में अगर 20 पे 2 आउट होते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत अहम मशवरा इनका जो है वो टीम के लिए भी साबित हो सकता है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज ही के प्रोग्राम से इस जो आपने जो मशवरा दिया है इसके ऊपर हम अमल दरामद करवाएं और इस मसले को हाईलाइट हम करें। तो बड़ा खान की बात हो रही थी। अच्छा जी, जहांगीर जानी, एक बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल जी। और आपको ये भी बताएं कि अब वो K2 टेलीविजन, K2 फैमिली जो है उनसे मुंसलिक हैं और हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर, ये जो आप लोग देख रहे हैं बड़ा खान, जिसका आप लोगों ने प्रोमो देखा है, कॉमेडी प्रॉपर एक सीरियल ही होगा जिसको आप देखेंगे, और 8:30 बजे यस तंज़ो मज़ा, बल्कि डायलॉग्स और तमाम तर चीजें तो आप लोगों ने उनके एक्शन भी देखे, डायलॉग भी सुने आप लोगों ने। बड़ा खानदान बड़ा ही होए, सीरियसली आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, है ना। तो यकीनन आप लोगों को इस प्रोग्राम में जो आवाम के हमारे छोटे मोटे घरों में नोक झोंक जो चल रही होती है, जो मसाइल होते हैं, इश्यूज होते हैं, जो बड़े, मैं कहूँगा कि एट द टाइम वो मसाइल होते भी हैं और एट द टाइम उनके बगैर जिंदगी भी नहीं होती है। उन्हीं मसाइल के ऊपर ये जो है वो एक किस्म का ड्रामा है जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और ये आप देख सकेंगे जुमे वाले दिन जो है 8:30 बजे आप देख सकेंगे, और उसके बाद ये प्रोग्राम आप हफ्ते को भी देख सकेंगे 8:30 बजे। 2 दिन ये प्रोग्राम है, आप देख सकेंगे इसको। हमारे साथ एक कॉलर है, प्रवीण आप प्लीज। बिल्कुल जी, कॉलर है, उनकी जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात करें हमारे साथ, कहाँ से? जी शादाब पिशावर से। शादाब साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस क्रिकेट के हवाले से 2-3 बात कहूँगा। आजकल सोशल मीडिया पर यह बात बहुत आगे जा रही है कि भारत को बड़े मसाइल पेश आए हैं। तो भारत को जो मसाइल पेश आए हैं ये हमारी पार्टी की वजह से आए हैं। भारत वर्ल्ड कप से पहला बहुत बड़े बातें मीडिया पर सुना रहा था और बड़े गुरूर में, तो माशाल्लाह हमारी टीम ने किस तरह को एक सिक्योरिटी का मसला भी हल करवाया है और एक बड़ी सबक दिया है, और हमारा इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा ही होगा इंशाल्लाह। बस आप मैं सारी फैंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें और आगे टीम के लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी राय का आप लोगों ने इजहार किया। और अच्छे से पहले वो जो आमिर साहब ने कॉल की और उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया था कि खिलाड़ी जो है वो प्रेशर, वो यकीनन कमान देख रहा है, उसको समझ चल गई होगी। वैसे गुज़श्ता रोज़ इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद जो मुख्तलिफ एनालिसिस सुनने को मिले वो भी कुछ ऐसे ही थे कि मतलब प्रेशर जो है ये नहीं ले पाते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। प्रेशर परफॉर्मेंस जो है वो भी मतलब वो एक चीज़ है, अलग चीज़ है। उसके बाद आप मेरे प्रोग्राम के लिए भी कुछ कह सकती हैं, मैं भी आपका तो हमेशा से प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अब जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं या उनके लिए जब प्लानिंग की जाती है, तमाम तर चीज़ों को प्लान किया जाता है K2 टेलीविजन पे, FPC के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें फाइनल की जाती हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, आप मेरी तारीफ कर सकती हैं। मैं करना चाह रही हूँ लेकिन मुझे आप बात करने दे दो प्लीज़। उसमें ये होता है कि एक तो अवामी नुक्ता नज़र वो क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों को भी देखा जाता है। फिर हमारे वो एरियाज़ जो कि बिल्कुल निगलेक्ट हुए हुए हैं, मतलब किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको भी जहन में रखा जाता है। और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जब फाइनल होती हैं तो फिर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मौजू कौन सी ऐसी शख्सियत होगी जो इस प्रोग्राम को आगे लेकर के चल सकती है। और वो दोनों शख्सियत बैठी हुई हैं और मैंने बिलीव मी इनसे सीखा है। न्यूज़ एंकरिंग जो है, न्यूज़ कास्टिंग जो है वो मैंने इनसे सीखी है। मेरी उस्तानी भी हैं, अच्छी कुलीग भी हैं ये। थैंक यू और थैंक यू कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, अपना वक्त भी दिया।
इसी के साथ ही मुझे खांसी आ रही है नाजरीन, अपने मेजबानों पर खांसी कर लीजिए, मैं इजाजत ले लेती हूँ। बिल्कुल जी, आज का जो कर्टन रेजर उसमें हमारी कोशिश यही थी कि हमारी एफपीसी के अकॉर्डिंग मजीद चंद मतलब हमारे जो कुछ अरसे के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, कुछ तो वही सीरीज चलती रहेगी पहले वाले प्रोग्राम्स की, नए क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो है वो इसमें शामिल की है, उसके हवाले से आप लोगों को आगाही फराहम की है। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पजीर हुआ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मैं दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।